हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कामनी सिंह एंड गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के आई थिंक 4 बज रहे हैं, उससे भी पहले होगा। बट आप लोगों को पता है सर्दियों में कैसा रहता है, बिल्कुल रात रात जैसा रहता है। और अभी मैं आई हूँ ब्रश करने के लिए, फेस वॉश करने के लिए। सो के उठ के इंसान कैसा लगता है ना। और हाथ भी इतना ठीक नहीं कि फटाफट से मैं अपना बाल बना सकूँ। इससे पहले तो और चुड़ैल लग रही थी, मैंने काट के हटा दिया। मम्मी ने रात में ही बोला था कि ले जाकर रख लो, कुछ खा लेना। तो ये अपना मेडिसिन जो ज़रूरी है, पेन किलर सर दर्द के लिए। और एप्पल मैंने सिर्फ आधा काटा, ऑरेंज लाई थी छोड़ दिया। और ये एक मिठाई, एक ही पीस बचा हुआ था वो, तो थोड़ा सा एप्पल खाई और वो एक मिठाई खाई, बस हो गया मॉर्निंग। ओके, फिर मैं सो गई। अब ये हो गई मॉर्निंग और अब मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास अपना हाथ ठीक करवाने के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए। मम्मी ने मना किया कि नहीं रहने दो, फास्ट है तो मत जाओ। बट मैंने सोचा कि नहीं चली जाती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट डे मुझे लगा कि शायद छुट्टी हो जाएगी, नहीं जा पाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं चली जाती हूँ। तो वहाँ गई और उन लोगों से बोला कि थोड़ा सा आराम से करने के लिए, पानी भी नहीं पीना है, निर्जल व्रत है। तो उसमें जो एक दो लोग थे उनको पता चल गया कि हाँ ये कुछ तिलकुटा संकट चतुर्थी ऐसे व्रत बोलते हैं, वही व्रत है। तो फिर मैं करवा के फिर घर आई। 5:30 होने जा रहा है और मेरा रूम ना थोड़ा बिखरा बिखरा ही रह रहा है। कभी कभार अभी से क्या कैसे करवा लेती, बट मतलब कम ही कोशिश करती हूँ। कहती चलो ठीक है, ठीक हो जाऊँगी तब मैं करूँगी। अभी मुझे ये बेडशीट जो है इसको बिछाना, तो पहले बिछा लेती हूँ। फिर अभिषेक मुझे दत्तवन ला के दिए, पापा जी से गई थी बोलने के लिए, बट पापा जी सो रहे थे तो फिर उनको उठाना अच्छा नहीं लगा, है ना। तो फिर वो दत्तवन मंगाई मैं, तो अब जा रही मैं दत्तवन से। आज दत्तवन से ही मुँह धोना, मतलब कि हमारे में आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई व्रत होता है तो हम दत्तवन से ही मुँह धोते हैं। तो वो दत्तवन से मुँह धोते हैं। और ये है संकट चतुर्थी या तिलकुटा व्रत भी चौथ भी कहते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। मुझे इस व्रत पर ज़्यादा अच्छे से नहीं पता, बिकॉज ये मेरे मायके में नहीं होता। और ये बच्चों के लिए किया जाता है ना धनु। गेम मम्मा ने आपके लिए व्रत रखा है। ठीक है भाई साहब। तो एक तो पुच्ची तो बनता है ना भाई साहब, हाँ। तो एक तो पुच्ची दे दो। ये व्रत जो है मम्मी करती थी, सासू माँ ये करती थी व्रत। तो फिर मेरे सर में पता नहीं क्यों पकड़ ही लेता है, दवाई खाई हूँ सुबह तब भी। तो उन्होंने मेरी शादी के टाइम पे ही छोड़ दिया था। बोला था कि मतलब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इसको कुछ हो जाएगा तो ये उठाएगी। तो उसी टाइम से फिर ये व्रत एक मामी जी करती हैं, जो मामी जी आती हैं वो करती हैं। तो बस उनसे ही पता लग जाता है, वरना इस व्रत का तो मुझे पता भी नहीं लगता कब है। एकदम से कल परसों मुझे पता लगा कि आज है ये व्रत। तो कल मम्मी कोन वगैरह लेके फ्रूट्स वगैरह मंगा दी है। बोली कि अभी थोड़ी देर बाद उठ के, मैंने बोला कि हाँ अभी रवीना आएगी ना, गैस वैस जब साफ़ करेगी उसके बाद आप बना देना। मैंने बोला कि मैं बना दूंगी, वो तिल का जो लड्डू बनता है। उन्होंने बोला नहीं मैं बना दूंगी। अभी इनको लड्डू लाने के लिए बोला, फ्रूट्स तो मम्मी ने मंगा दिया है। चले फटाफट जा रही नहाने, नहा के थोड़ा सा रजाई में बैठूंगी ना, थोड़ी गर्म हो जाऊंगी। शैम्पू करना है यार, शैम्पू करना ही पड़ेगा। तो गाइस नहा धो के मैंने अपना ये हुड पहन लिया जो कि अमेज़न से मंगाया हुआ था, और रवीना ने गैस साफ़ कर दिया है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कौन अब उबाल लेते हैं। तो मैं गई कौन उबालने के लिए, फिर मुझसे नहीं, इस कुकर में नहीं, न्यू कुकर निकला है, उस कुकर में उबालते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा व्रत के लिए। मैंने लिया, कौन ज़्यादा नहीं था, बिकॉज आता है और उबालते हैं और वो फेंका जाता है, कोई खा नहीं पाता। एक बस पापा जी हैं जो खाते हैं। अब इस कोन को मैंने उबालने के लिए रख दिया। लास्ट में जो हुआ वो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। ये कोन उबालने के बाद मैं चली गई ऊपर रख के, और ये इसमें इतनी सीटियाँ लगी कि बस ये पूरा सबका चिथरा निकल गया और मैंने मुँह में तक नहीं डाला इसको। मैं चलो कोई नहीं। उसके बाद मम्मी ने बोला कि इसी में ना 4-5 आलू भी डाल दो उबालने के लिए। और ये जो टिफ़िन है ना, इसमें गर्म रखने की वजह से ये बंद हो गया है। हम सब ने कोशिश कर लिया बट वो नहीं खुला ही नहीं बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कर लिया। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, राइट साइड मैंने इस कुकर को रख दिया और लेफ़्ट साइड में ये कढ़ाई चढ़ा दिया। मम्मी यहाँ पे बना रही हैं तिल का लड्डू, हाँ तिल का लड्डू ही बोल सकते हैं। तो ये गुड़ डाला हुआ है इसमें कढ़ाई में, और इसका जो है चाशनी बना रही है, इसमें गुड़ की चाशनी का बनता है। तो इसको अच्छे से पकाना होता है। और यहाँ पे हम कुछ बातें कर रहे थे, पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। फिर मैंने मम्मी से बोला मम्मी देखो ये हो गया। मम्मी ने बोला नहीं अभी बहुत टाइम लगेगा। तो इस चाशनी को तब तक पकाना होता है जब तक इसमें तार नहीं आ जाए। मीन्स अंगूठा और पहले जो फिंगर होती है उन दोनों में से ऐसे चिपका के देखते हैं कि कितना, मतलब कि इसमें तार आ रहा है। जब तार आता है, गाढ़ा सा हो जाता है, तब ये होता है। तो एक बार के लिए मुझे लगा कि मैंने शायद पानी ज़्यादा डाल दिया है। मम्मी ने बोला नहीं बिल्कुल नहीं डाला है। कपड़े उतारने के लिए यहाँ पे हम बोल रहे थे, सारा काम साथ में होता रहे। फिर यहाँ पे चाशनी बन गया, फिर मम्मी ने इसमें डाला और मैं इससे चम्मच से, मम्मी ने बोला कि इसको नीचे निकालो, इसमें मिलाओ। तब तक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था ऐसे देखने में, राइट हैंड तो मेरा अंदर जा नहीं रहा था। फिर इसको अच्छे से मम्मी ने मिला दिया। बस इसमें कुछ नहीं करना होता है। मम्मी ने इसको जो तिल है उसको पहले थोड़ा सा भून लिया था,
काफ़ी फ्रेश तिल था और कुछ नहीं करना पड़ा। फिर इसको ऐसे मिला दिया। आपने देखा है ना जो लाई बनता है हमारे यहाँ, उसी तरीके से ये भी बनता है। तो इसको ऐसे बना के, अच्छा ये तो मुझे ध्यान ही नहीं था, ये व्रत तो खरमास में ही पड़ा हुआ है। हर साल शायद खरमास में ही पड़ जाता है ये। फिर उसके बाद इसका लड्डू बनाया। मुझे लगा कि ये लड्डू नहीं बन पाएगा, मम्मी कह रही जा, लग रहा कि नहीं बनेगा, बट फिर थोड़ी देर बाद ऐसी वो किया, हाथ जल रहा था। फिर मम्मी ने बोला नहीं ये ठंडा होगा ना तो जम जाएगा। तो हमने छोटा छोटा सा ऐसे दोनों सास बहू ने मिल ऐसे गोले बना लिए और उसको छोड़ दिए। तो हाँ सच में जब ये ठंडा हुआ तब तक ये हो गया। अब ये फ्रूट्स इसको मैं वॉश कर लेती हूँ और ऊपर मंदिर में लेके चलती हूँ, बिकॉज इसका जो है पूजा करना है और बाद में जो है भोग भोग लगाना नहीं, क्या बोलेंगे, व्रत खोलना है। फ्रूट्स ही खाते हैं और कोई भी अनाज नहीं खाते हैं। इसमें निर्जल व्रत रखते हैं। शाम तक, रात को जब चंदा मामा निकल के आएंगे ना तब जाके, मतलब पूजा मैं पहले कर सकती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे आ गए कि चलो भाई आज बहुत दिनों बाद मुझे नेल पॉलिश लगाने का मौका और टाइम मिला तो लगा लेते हैं। रवीना से मैं यही बात कर रही थी कि कब का लगाया हुआ है नेल पॉलिश, बाबू के बर्थडे में भी नहीं लगाया था, एक बार जब मैं शादी में गई थी ना तब का ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर कर दिया, फिर मैंने अच्छे से नेल पॉलिश अपना लगा ली। चलो व्रत लगा लेते हैं। मैं ऐसे रेडी हो गई हूँ। ये स्टॉल अभी लिया हुआ है मैंने, नीचे जा रही थी, पापा जी है ना सर पे नहीं रखा हुआ है, पिन जो है पीछे का नहीं लगा हुआ है, वो पिन लगाना पीछे तक ऐसे हाथ नहीं जा पा रहा है। बाकी साड़ी जो है जैसे तैसे कैसे भी पहना, साड़ी जो सुंदर है ना, ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से है, आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी इसकी आईडी जहाँ से मैंने ली है, तो एक बार आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। चूड़ा भी इंस्टाग्राम से है, वहाँ इसकी भी आईडी आप लोगों को, सॉरी डिटेल वहाँ पे मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, साड़ी का भी चूड़ा का भी। और मैं कैसी लग रही हूँ, बहुत दिनों बाद खुद से ऐसी रेडी हुई हूँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छा फील होता है ना ऐसे, कितने दिनों से ऐसे पड़ी हुई हूँ। चलिए चलती मम्मी से वो पिन लगवा लूँ। साड़ी ठीक है ना, चल जाएगा, क्या करें दिक्कत है भाई। तो गाइज मुझे व्रत के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो मम्मी यहाँ पे बता देती है क्या क्या कैसे चढ़ाना है। तो मम्मी भी चढ़ा रही थी, मैं भी पूजा कर रही थी, और ये दोनों बच्चों को लेके, और धनी यहाँ पे बहुत बदमाशी कर रही थी, बार बार छू दे रही थी, ऐसा लगता चल जाएगा। अब देखो ये दोनों की करना में, मैं उधर देख रही तब तक दोनों सोच रहे कि हाथ पकड़ के और घुमा ले, फिर मैंने ले लिया और इनकी बदमाशी शुरू है। मम्मी की जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, उनका जो सर्वाइकल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अकड़ गया है, उनका गर्दन ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द में है। आप लोग देख सकते हो उनका फेस कितना उतरा हुआ है। बट अब व्रत था तो मम्मी ने सोचा कि वो कर देते हैं, मतलब कि करवाना तो था ही, कैसे करेगी ये, इसको तो मतलब सब कुछ पता है नहीं, तो इसलिए मम्मी अपना जैसे तैसे, और व्रत था तो यहाँ पे आके बैठी हुई थी और पूजा जो है सब करवा रही थी। बाकी फिर धीरे धीरे करके सबने आके यहाँ पे माथा टेका, और गणेश भगवान की इसमें पूजा होती है, उनका आशीर्वाद लिया। विघ्नहर्ता होते हैं वो, तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की वो सारे जो विघ्न हैं, संकट है, उन सबको दूर कर दे, सब हर ले, मेरे बच्चों से सारे संकट को दूर रखे और उन्हें बुद्धि और विद्या दे। बस मैं तो जब भी, पता है, मैं जब भी भगवान के सामने आती हूँ ना, मैं माथा टेकती हूँ, बहुत देर तक नहीं बैठती हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, नहीं बता सकती क्यों, बट मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, मैं बस भगवान से एक ही चीज़ मांगती हूँ कि मतलब कि मेरा जो घर परिवार है ना, हमेशा उसमें सुख शांति बना रहे, और कोई भी मुसीबत जो है मतलब कि मतलब आए और चला जाए सर के ऊपर से। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़ मैं मांगती हूँ जो हमेशा भगवान से, कि भगवान मुझे इतनी शक्ति ज़रूर देना कि मैं हमेशा बुराई से लड़ सकूँ, और कभी भी मुझसे जान के कभी भी कोई गलती ना हो, अनजाने में हो जाए तो उसमें माफ़ कर देना, एंड मुझे सही रास्ते पे लेके चलना। कुर्ता पहन लिया, फ्रेश नहीं है तो ऐसे कमेंट मत करना।
देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सास बहू लगी हुई है पूजा करने में, जिसको हम बोलते हैं चौथ का व्रत, शंकर चौथ। इसमें क्या होता है मम्मी, किस चीज़ के लिए ये व्रत रखते हैं? किस चीज़ के लिए व्रत रखते हैं? बच्चे के लिए रखते हैं। ये व्रत बच्चे के लिए होता है। और अभी मम्मी हमारी थोड़ी बुजुर्ग हो गई है, स्वस्थ नहीं रहती है, तो इसलिए कुछ सालों से मम्मी ने व्रत करना छोड़ दिया है। वरना जब हमारा जन्म हुआ उसके पहले से ही मम्मी ये व्रत मतलब उसके आसपास से मेरे को याद नहीं है कब से रखते थे। तब ये सब कपड़ा ही अच्छी के हाँ, जब मैं बहुत छोटा था मम्मी तब से रखती है। बहुला के वो दिन इन लोगों को लेके चल। अभी कुछ सालों से मम्मी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए मम्मी ने व्रत रखना अभी कम किया है। वैसे एक चीज़ ध्यान दिया है, पूजा के टाइम पे सारा ध्यान सिर्फ पूजा पे रहता है। मतलब ये होना भी चाहिए कि पूजा पे ध्यान रहे, तभी मतलब वो पूजा भी सफल होता है। और सबसे बड़ी दिक्कत मेरे साथ ये हो जाती है कि पूरे दिन फास्ट रखने के बाद ना जो गैस होता है वो इतना सर पे चढ़ जाता है कि दवाई खाने के बाद भी सर में इतना पेन होने लग जाता है, इतना दर्द होने लग जाता है कि मतलब कि क्या ही बताऊँ। मेरा मुंह इसी से उतर जाता है और ये स्टॉल में लेके घूम रही हूँ बिकॉज मुझे ठंड लग रही है। पति देव जी को बाद में देखना है, ठंड के आगे सारा फैशन कुर्बान। ने धनु को देखा कैसे माथा टेक रही थी, आके मुझे कह रही है ऐसे हाथ जोड़ के करो, ऐसे हाथ जोड़ के। तो गाइज़ ये जो वीडियो है अगर पसंद आई है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तन्वी को देखो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। काय के नाम धानु मत करो बेटा, नहीं वहीं रहने दो बेटा। धानु आशीर्वाद दे दो तनी पापा के। वो खुद मांगने लगे। आप तो बहुत बड़ा आदमी बन गए। चल बम्मी अभी पापा ने क्या सिखाया, ऐसे कर दो जय। चल चल धनी ऐसे करो जय जय। धनी ऐसे जय, ऐसे करो धनी, ऐसे करो धनी। हाँ ऐसे करो जय। यही हो धनी जय। बहुत बड़ा है। अरे तो क्या है, संकट मोचन क्या है, वही है संकट संकटी चौथ। हाँ हो गया। चिप्स रखे हो तो वैसे पूजा जो था वो हमने 8:30 के करीब में कर लिया था। बट चंदा मामा जो है वो 9:30 के करीब में निकले थे, लेकिन उस टाइम सब लोग खाना खा रहे थे तो इसलिए 10 बजे मैं आई यहाँ पे चंदा मामा के पास। तो यहाँ पे आज देखिए चंदा मामा इतने अच्छे से निकले ना, दिल खुश हो गया देख के, बहुत अच्छे से निकल गए हैं सामने। वरना हर रोज़ बस देखते हैं वहाँ है ऐसे देख के और बस हम जल चढ़ा लेते हैं जल्दी से। बट आज जो देख के ना बहुत बहुत अच्छा लगा था, बिल्कुल सामने सामने से थे, ऐसे बिल्कुल सामने दिख रहे थे। तो यहाँ पे चंदा मामा को अर्घ देने के बाद ही हम अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने अर्घ दिया, मैंने लोटे में कुछ कॉइन डाले थे, तिल डाले थे, ऐसे कुछ करके देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे धूप, जो कि पतिदेव जी हेल्प कर रहे, देखिए मतलब कि ठंड के आगे फैशन कुर्बान। आप लोग कहते हैं ना ठंड के आगे फैशन नहीं वो होना चाहिए, लेकिन देखिए जैकेट वैकेट पहन के आ गए महाशय जी। और यही हमारे पास फ़ोटो भी है, क्या करें। चलिए पूजा कर लेते हैं।
क्या रे मम्मी? बेटा बेटा कौन सा ये वाला? अब मैं आगे अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए पापा जी का आशीर्वाद लिया, मम्मी का बिल्कुल शरीर जो है गर्म हो चुका था और मेरा हाथ इतना ठंडा था, जैसे मैंने उनका सर छुआ एकदम बिल्कुल से ऐसे हो गई, चक गई। उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था गर्दन में। अधन हुई, बस केला जहाँ देख लेगी ना उसको कंट्रोल नहीं होता, सब लेके छील छाल के फेंक फाक देती है। फिर मैंने सबको एक एक करके प्रसाद दिया और उसके बाद जो व्रत खोलना होता है वो मैं व्रत खोलने गई, सबको मैंने बता दिया। ये प्रसाद रख देती हूँ यहाँ पे। विकास भी खाना खा रहे थे और यहाँ पे फिर मैं गई व्रत खोलने के लिए, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि फलाहार ही करना होता है। तो उसमें जो अमरूद था ना वो थोड़ा सा कच्चा कच्चा सा था और मैंने वो नहीं लिया, क्या बोलते हैं, अलुआ वगैरह जो भी था, शकरकंद। तो मम्मी ने ला कर दिया। मैंने बोला नहीं मम्मी ज़्यादा गला हुआ मैं नहीं खाऊंगी। फिर दूध बस पिया, एक केला खाया और ये अमरूद जो मम्मी काट के दी थी इसमें से एक टुकड़ा अमरूद खाया बस, और मेडिसिन खाई। वहीं पर सर पकड़ के बैठी रही कि सर दर्द ठीक हो जाए। एंड कुछ उसके बाद फ़ोन आया मेरे घर से, कुछ तो गड़बड़ हुआ था जो कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल। एंड अपना प्यार और सपोर्ट ऐसी बनाए रखिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी